बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अमीना, आप सबकी फिजियोथेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं माय फिजियो रिहैब। यहाँ हम सिर्फ जिस्म की बीमारियों की बात नहीं करते बल्कि दिल और जहन की सेहत पर भी फोकस करते हैं। आज हम अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का पहला सेशन शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुई है। लोगों के ज़हनी दबाव, उदासी, बेचैनी और नेगेटिव सोचने के अंदाज को बदलने के लिए। सीबीटी का असल मकसद ये है कि इंसान अपने ज़हन के उस सिस्टम को समझे जो रोज़मर्रा के जज्बात और रवैयों को कंट्रोल करता है। इंसान का ज़हन हर वक्त सोच रहा होता है। हर दिन हमारे दिमाग से तकरीबन 60,000 ख्यालात गुजरते हैं, जिनमें से बहुत से हम नोटिस भी नहीं करते। ये ख्यालात अक्सर हमारे जज्बात बनते हैं और जज्बात हमारे रवैये। अगर हम सोचें कि हम बेकार हैं तो हमारा दिल उदास हो जाता है और फिर हमारा रवैया भी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी हालत में सोचें कि मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ और ये गलती भी सीखने का हिस्सा है, तो हमारा दिल हल्का महसूस करता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। सीबीटी का पहला असूल है ख्याल, एहसास, रवैया। यानी पहले ख्याल आता है, उससे एहसास पैदा होता है और फिर रवैया उसके मुताबिक तय होता है। लेकिन बहुत दफ़ा हम ख्याल और हकीकत में फ़र्क नहीं समझ पाते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपसे बात ना करे, आपका ज़हन फ़ौरन कहता है शायद वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन असल में वो सिर्फ मसरूफ़ भी हो सकता है। अगर आप उस मनफी ख्याल को यकीन बना लें तो दिल उदास हो जाता है, लेकिन अगर आप ख्याल को रोक कर पूछें क्या ये वाकई सबूत पर मुबनी है, तो आपका जहन खुद आपको तसल्ली देगा। सीबीटी हमें सिखाती है कि हर ख्याल को वेरीफाई करना सीखें। ये थेरेपी आपको मजबूर नहीं करती कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, बल्कि वो चाहती है कि आप हकीकत पसंद और बैलेंस्ड सोचें। जब आप हर सोच को महसूस करते हुए उसका असल मकसद समझते हैं, तो जहन का दबाव कम होने लगता है। इस प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस। अपने जहन को समझने के का मतलब है अपनी सोच पर गौर करना, अपने जज्बात पहचानना और अपने रवैयों को बेहतर बनाना। यही वो पहला कदम है जो आपको हीलिंग की राह पर ले जाता है। आज से जब भी आपका मूड खराब हो, सिर्फ 3 सवाल लिखिए। मैं अभी क्या सोच रही हूँ? क्या ये ख्याल मुझे सुकून दे रहा है या परेशानी? क्या मैं इस ख्याल को बेहतर सोच से बदल सकती हूँ? शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन ट्रेनिंग लेना शुरू करेगा। ये लिखने की आदत आपके जहन को तरतीब देती है और आपका इमोशनल सिस्टम स्टेबल होने लगता है। आखिर में याद रखिए, जहन बदलना मुश्किल नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका समझना ज़रूरी है। अपने ख्यालात को समझना सीखें। जब आप अपनी सोच को महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जज्बात और अमल दोनों नरम और बेहतर हो जाते हैं। ज़िंदगी का सुकून इसी इल्म में छुपा है कि हम अपने जहन के साथ दोस्ती कर लें।